ईरान के राष्ट्रपति यानी ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि दुश्मन देश नहीं चाहते कि ईरान आगे बढ़े और विकसित बने, डेवलप्ड बने। इसीलिए उन्होंने हाल की लड़ाई में स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया है। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह बहुत बड़ा हमला है, ये शिष्टाचार दिखा रहा है, ये एजुकेशन के नीड दिखा रहा है और ये बता रहा है कि दुनिया में बड़े बड़े दावे करने वाले बड़े बड़े देश किस तरह से शिक्षण संस्थानों को, तालीमी मराकज को निशाना बना रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के दौरे के दौरान जब उन्होंने ईरान के सदर यानी ईरान के जो राष्ट्रपति, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का दौरा किया, उस दौरान उन्होंने शिक्षकों और अफसरों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जो ज़ायोनी शासन है, यानी जिसे ज़ियोनिस्ट कहते हैं, ये जो सैहोनी शासन है, ये यानी इस्राइल, इसके जरिए थोपे गए 40 दिनों के युद्ध के दौरान भी शिक्षकों ने शिक्षा का काम जारी रखा और लोगों की खिदमत की। ईरान के सदर ने कहा कि तालीम किसी भी देश के स्थायी विकास की बुनियाद होती है। अगर तालीमी निजाम यानी शिक्षा प्रणाली पर सही ध्यान नहीं दिया जाएगा तो देश में होने वाला कोई भी बदलाव टिकाऊ नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के दुश्मनों को देश की तरक्की और हर क्षेत्र में हो रही प्रगति यानी विकास से समस्या है। वे नहीं चाहते कि ईरान एक मजबूत और डेवलप्ड कंट्री बने। इसी वजह से वो ज्ञान यानी नॉलेज सेंटर, तालीम, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाते हैं। आपको याद होगा कि जो अभी 28 फरवरी को अमेरिका और इस्राइल ने बिना उकसावे के हमले शुरू कर दिए थे ईरान पर, इन हमलों में लगातार जो हमले 40 दिनों तक चले हैं, यानी 40 दिनों तक लगभग ये जंग होती रही और ईरान भी जवाबी हमले करता रहा। तो अमेरिका और इस्राइल ने जो हमले ईरान पर किए हैं उसमें बड़े पैमाने पर स्कूलों को निशाना बनाया गया, यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया, रिसर्च सेंटर्स को निशाना बनाया गया। तो ईरान के जो सदर हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान की जनता नॉलेज यानी ज्ञान और अपनी क्षमता, अपनी सलाहियत के दम पर आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों की खिदमत करती रहेगी। अमेरिका इस्राइल हमलों में ईरान के कई तालीमी संस्थान, कई एजुकेशनल सेंटर्स, एकेडमिक सेंटर्स जिनमें स्कूल, यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर शामिल हैं, उन पर असर पड़ा है, वो डैमेज हुए हैं, वो तबाह हुए हैं। आपको बता दें कि इनकी तादाद कितनी है। जो रिपोर्ट्स अभी आ रही है उसके मुताबिक करीब 942 स्कूल ऐसे हैं जो अमेरिकी इस्राएली हमले में तबाह हुए हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कितने स्कूल? 942 स्कूल। अब आप सोचें, क्या जंग का यह मतलब होता है कि जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सेंटर्स को, उन इमारतों को तबाह कर दिया जाए? आगे भी सुनिए, यूनिवर्सिटीज, कम से कम 30 या उससे ज्यादा यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया है अमेरिका इस्राइल के हमले में। यह ईरान का डेटा है। कितने यूनिवर्सिटीज? कम से कम 30 यूनिवर्सिटीज, कम से कम 30 विश्वविद्यालय। अब आप सोचें कि मकसद क्या है, क्या ईरान को किस तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये अमेरिका और इस्राइल जैसे देश। तीसरा, रिसर्च या एकेडमिक सेंटर्स, जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं या एकेडमिक सेंटर्स होते हैं, उनमें भी कई ऐसे रिसर्च सेंटर हैं जिन पर टारगेट किया गया, जिन पर हमले किए गए और वो मुतासिर हुए हैं। बड़ी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिन पर अमेरिका इस्राइल ने हमले किए हैं, वो आपको नाम बताते हैं। सबसे नाम पहला उसमें आता है शारिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ईरान की सबसे प्रतिष्ठित यानी मकबूल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियों में से एक है। यहां की लैब और एआई सेंटर को काफी नुकसान हुआ अमेरिका और इस्राइल के हमले में। दूसरी यूनिवर्सिटी शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी, इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट लेजर और प्लाज्मा को निशाना बनाया गया, लेजर और प्लाज्मा इंस्टीट्यूट जो है उसको निशाना बनाया गया। तीसरा, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस यूनिवर्सिटी की एक बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो गई। इस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यह भी हमलों की फहरिस्त में शामिल रही। मलिक अश्तर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर पर हमला किया गया। जरा सोचिए, ये तमाम वो सेंटर है जहां पर हमले हो रहे हैं। यहां कौन होता है? यूनिवर्सिटीज में कौन होता है? स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। तो अमेरिका और इस्राइल के लोग अमेरिका और इसराइली हमले में टीचर्स को मारना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को मारना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जहां तालीम हासिल कर रहे हैं उस सेंटर को तबाह करना चाहते हैं। अभी और नाम सामने बाकी है, अब्बासपुर यूनिवर्सिटी, इसे भी टारगेट किया गया। अब आपको बताते हैं रिसर्च सेंटर कौन कौन से जो है उन पर निशान लगाया है अमेरिका और इस्राइल हमले में। इनमें पहला नाम आता है पास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान।
ये एक बहुत अहम मेडिकल रिसर्च सेंटर है जिसकी बिल्डिंग और लैब्स को नुकसान पहुंचा है। अगला, ईरानियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी हमलों का निशाना बनाया गया। स्कूलों की बात करते हैं। शजर तैयबा गर्ल्स स्कूल यह सबसे गंभीर हमलों में से एक था, जहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की मौत हुई थी। वो भी स्टूडेंट्स कितनी उम्र की? 5, 7, 8, 10, 12 साल की बच्चियां। मिनाब, तेहरान और परंद जैसे शहरों के कई अन्य स्कूल भी मिसाइल हमलों में तबाह हुए। जो मिनाब शहर में स्कूल में जो हमले हुए थे, और इसके अलावा जो शजरे तैयबा गर्ल्स स्कूल पर जो हमले हुए थे, वो हमले पहले ही हमलों में शामिल थे, जब 28 फरवरी को अचानक अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर बिना उकसावे के हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में आयतुल्ला खामनई और उनके कई रफका, यानी उनके पॉलिटिकल जो लीडर्स थे, कुछ और मिलिट्री लीडर्स थे, उनकी भी उसमें मौत हो गई थी, शहादत हो गई थी। और उसी रोज़ के हमले में इस स्कूल पर हमला किया गया था, मिनाब के शजर तैयबा गर्ल्स स्कूल पर और उसके आसपास के स्कूलों पर, जिनमें 170 स्कूली छोटी छोटी बच्चियां और उनकी टीचर्स, उनकी जानें चली गई। वो सब के सब एक हमले में ही उनकी जानें चली गई। पूरी दुनिया में इसको लेकर के काफी सवाल उठे। और हमले में किस तरह से हुए थे? पहले एक मिसाइल गिरा, अमेरिकी मिसाइल था, ये सबूत, ये वाजे हो गया। उसके बाद फौरन लोग वहां स्कूल में पहुंचे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन उस मिसाइल हमले के ठीक 40 मिनट के बाद दूसरा मिसाइल भी गिरा। अब आप सोचें क्या मकसद रहा होगा।